अक्सर हम देखते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो एक के बाद एक चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और हम एक पड़ाव पार करते हैं तब तक दूसरा आ जाता है, एक चैलेंज को पार करते हैं तब तक दूसरा आ जाता है। और जब हमें लगता है कि हमने चलो ठीक है, इतनी चीज़ें हील कर ली, हमने इतना कर लिया, अब तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। लेकिन वहीं पे ट्विस्ट आ जाता है कहानी में कि जब हमें लगने लगता है कि अरे यहाँ चलो चीज़ें अभी सुकून है, ठीक है, लेकिन तभी कुछ नया इश्यू, नई चीज़ें। तो ऐसे में कई बार हमें ना बहुत बार डार्क नाइट ऑफ सोल जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। कई बार फेथ डगमगाता है, कई बार वाई मी अगेन एंड अगेन। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे अभी इसका रूट कॉज ये समझ में आया कि देखिए, जब भी ईश्वर जब आपको चुन लेते हैं, जब आपकी हीलिंग का वक्त आ जाता है, जब आपकी मुक्ति का वक्त आ जाता है, तो ईश्वर ये प्रोसेस फास्ट कर देते हैं। क्योंकि ईश्वर ने आपको चुन लिया है और वो अब आपको उस मूर्ति में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मीन्स अभी हम एक पत्थर हैं, ठीक है ना, और जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जब ईश्वर चुन लेते हैं तो वो हमें एक ऐसी मूर्ति में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर है, जिससे लोग आकर्षित हो रहे हैं, जो लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है, ठीक है ना। कि यस, काश हम भी ऐसी मूर्ति बन जाएं, ठीक है ना। तो लोग ईश्वर आपको ऐसा आकर्षण का केंद्र बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर बड़ी बारीकी सी वो काम करना चाहते हैं। तो जब भी ईश्वर काम करते हैं तो आप देखते हो ना, जैसे एक मूर्तिकार ऐसे एक एक जो है छेनी हथौड़े से एक एक जगह को बड़ी सुंदर सा आकार देता है, और जो बिल्कुल वेस्ट पार्ट है उसको काटता जाता है ना। जस्ट लाइक दैट ये प्रोसेस होती है ईश्वर की। हर उस जगह पे आपको चोट मारेंगे, अपने हथौड़े छेनी के वार करेंगे जहाँ पे कि वो आपके लिए वेस्टेज होगा। आपके अंदर जहाँ भी अनहील्ड इमोशंस पड़े हैं, सप्रेस इमोशंस पड़े हैं, जो भी आपकी हीलिंग के जो भी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, वेस्ट है जो, है ना, ईश्वर। इसीलिए जो भी आपकी कर्मा, एक्चुअली जो यहाँ पे मैं कर्मा को भी ऐड करूँगी, है ना, जो भी हमारे कर्मा पेंडिंग है, क्योंकि उनकी क्लींजिंग, क्योंकि ईश्वर को आपको सुंदर रूप देना है, सुंदर आकार देना है, ठीक है। तो आपके भीतर की जो भी दुर्गंध है, भीतर की जो भी वेस्टेज चीज़ है, ईश्वर उसको निकालते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं। तो जब भी चैलेंज आए, बजाय इसके कि हम अपने आप को कोस रहे हैं, परिस्थिति को कोस रहे हैं, समय को, भाग्य को, ईश्वर को कोस रहे हैं, नो, जस्ट धन्यवाद कीजिए ईश्वर को कि यस, आप अब ईश्वर के हाथ में आ चुके हो और अब आपका निर्माण होने वाला है सुंदर सी मूर्ति में। और एक चीज़ और याद रखना, जब भी ऐसी परिस्थिति में आप होते हो तो संभालने वाले हाथ भी ईश्वर के होते हैं। ईश्वर बड़ी, देखो, मूर्तिकार बड़े हिसाब से अपने आप को, अपनी मूर्ति को पकड़ के रखा होता है ना, कि भैया मैं इतना काम कर रहा हूँ इस मूर्ति पे, ऐसा ना हो कि एक झटके में किसी का हाथ लगे, किसी का पैर लगे और मेरी ये मूर्ति गिर जाए, है ना। वो सिर्फ उन पार्ट्स को ऐसे मार मार के चोट निकालता है जो उसके लिए काम के नहीं है ना, जो उसके मूर्ति के आकार को बेकार कर रहे हैं, वो उस पार्ट को ही निकालता है केवल। लेकिन अपनी मूर्ति को वो बड़ा सेफ करके रखना चाहता है, चलता है, एक्चुअली सेफ करके चलता है कि भाई मैं इस पे इतना काम कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी ये मूर्ति जो है टूट जाए, बिखर जाए और मेरी मेहनत बेकार चली जाए। कितना सुंदर सा मुझे याद आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ये सब बोलना चाहती हूँ, ठीक है। सो हमारा क्या दायित्व है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि जब भी आज अगर मुझे ये एग्जाम्पल याद आ ही गया है तो मैं इसी से ही रिलेट करूँगी कि जैसे मुझे सब कुछ धीरे धीरे याद आता जा रहा है, मतलब जेहन में आती जा रही हैं चीज़ें, कि जैसे एक मूर्तिकार जब छेनी हथौड़ा मारता है तो पत्थर भी वो बड़ा मजबूत वाला चूज़ करता होगा ना, कि भाई देखो मेरे छेनी हथौड़े की मार कौन सा पत्थर सह सकता है। समझे, कितना सुंदर उदाहरण याद आया ना मुझे कि उसको पता है कि भाई कोई साधारण सा पत्थर मेरे छेनी हथौड़े की मार तो नहीं सह सकता, तो वो एक मजबूत सा पत्थर जो है लेता है, उस पर काम करता है कि हाँ इससे मूर्ति बन सकती है। तो समझो
आप कितने प्रीसियस हो। अगर आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, मीन्स ईश्वर ने आपको चुन लिया है। उसकी नज़र में आप एक ऐसे मजबूत पत्थर हो जिस पे कितना भी छेनी हथौड़ा मारा जाए, उतने ही आप निखर के आओगे, उतने ही आप एक सुंदर मूर्ति में कन्वर्ट होके आओगे। बड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है मुझे, ठीक है ना। मतलब आप एक कैसे डायरेक्ट ईश्वर रूपी कारीगर के हाथ में हो, जो आपके ऊपर लगातार निरंतर काम कर रहा है। मतलब कितना सुंदर ये एहसास है कि आप ईश्वर के, मतलब मैं इमोशनल इस समय थोड़ा सा फील कर रही हूँ कि ऐसे जो भी सोल्स होते हैं, है ना, जो अपनी लाइफ में इतनी परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, मीन्स ईश्वर उनके ऊपर कितना बारीकी से काम कर रहे हैं, और मतलब ईश्वर ने उन्हें अपने हाथ में ले रखा है। और एक तरफ वो उसको, मतलब एक तरफ वो उसको चोट भी मार रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उसको संभाल के भी रख रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि नहीं, तुम मेरे हाथ में हो, तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगा। सो लेकिन हमें देखिए, हम बहुत जल्दी शिकायत करने लगते हैं, हम ईश्वर के न्याय पे विश्वास नहीं कर पाते, हम ईश्वर की प्रोसेस पे विश्वास नहीं कर पाते, हम उसके प्यार को नहीं देख पाते कि ये हमारा कितना बड़ा निर्माण कर रहे हैं। शायद मैं इस लव को फील कर पा रही हूँ इस समय, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। तो सज्जनों, सच में ईश्वर बड़ा कारीगर है। कई बार हम कितना बुरा बुरा कह देते हैं, लेकिन जैसे हमें भी एक मूर्ति की तरह बन जाना चाहिए। क्योंकि देखो, ईश्वर को पता है, मूर्तिकार को पता है कि ये जो पत्थर है वो मेरी मार सह सकता है, ये पूरी तरीके से मुझे अपने आप को सरेंडर कर सकता है। क्या हम वो पत्थर नहीं बन सकते? क्या हम ईश्वर पे वो ट्रस्ट नहीं दिखा सकते कि हाँ भगवान, आप मारो जितने पत्थर मारने, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मेरा निर्माण हो रहा है। क्योंकि ईश्वर को पता है कि यस, ये आत्मा इतनी सशक्त सशक्त है कि ये इन चोट को खा सकती है, और खा के ये अपना निर्माण करवा सकती है, ये एक सुंदर मूर्ति के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। सो मुझे लगता है कि ये बड़ा सुंदर उदाहरण बिल्कुल जेहन में मेरे सामने आया। सब कुछ ईश्वर की कृपा है। मुझे नहीं पता था, मैं जस्ट एक 3 मिनट का रील बनाने आई थी। सो लेकिन बस मैं तो कुछ हूँ नहीं, जो जैसा प्रभु यहाँ जिसके लिए भी मैसेज देना चाहते हैं, तो आइए हम सब भी ना वो पत्थर बन जाएं, हम समर्पण कर दें। एक्चुअली सुंदर मूर्ति वो बन पाती है जो अपने आप को समर्पण कर देती है कि हाँ, आप मुझे मेरा निर्माण करो, मैं तैयार हूँ, आप जितना भी छेनी हथौड़े मारोगे, यस मैं रेडी हूँ। ऐसी मूर्ति बन जाओ। तो ये विश्वास रखो कि आपके ऊपर काम किया जा रहा है, आपकी कर्मा क्लींजिंग कराए जा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी ईश्वर के हाथों में हो, आप सुरक्षा में हो। चोट अगर आपको लग रही है ना, तो उस चोट को अपने प्यार से सहलाने वाले भी ईश्वर हैं। चोट जरूर से लगेंगी सो दैट कि आपकी हीलिंग हो, लेकिन उस हीलिंग में भी प्रोटेक्ट करने वाले वो ईश्वर हैं। सो थैंक यू सो मच। हाँ, आप इतना पेशेंटली सुन पा रहे हैं इस मैसेज को, और थैंक यू सो मच। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये मैसेज, तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और चैनल है डिवाइन मैसेंजर करके, वहाँ पे टैरो रीडिंग्स के माध्यम से और भी डिफरेंट मोडालिटीज़ के माध्यम से जो है सेवाएं दी जाती हैं। तो आपको पर्सनल सेशन बुक कराना हो, और साथ में अगर आपको हीलिंग सेशन लेने हैं, है ना, तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक सेवादार के तौर पे मैं ज़रूर से खड़ी हूँ आप सभी के लिए। सो कनेक्टेड रहिए और मुझे इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। नमस्ते, राधे राधे।